हेलो मेरे दोस्तों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में बने रहिए और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके साथ हमेशा हैं। आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत अच्छा लेसन। आज आर्टिकल लाए हैं। आर्टिकल जो हर एग्जाम के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए हम सोचे चलिए आर्टिकल लेकर चलते हैं। ये आपको एक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अवश्य पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। ए एन को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, इस द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि इसका जब प्रयोग होता है किसी नाउन के पहले, इनका प्रयोग जब इनका प्रयोग होता है किसी नाउन के पहले ही होता है। या तो नाउन पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव पहले होगा, या तो नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले इसका प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन नाउन रहना चाहिए। देखिए, और ये जो द है ना, इसका प्रयोग करते हैं तो आप उसको डेफिनेट बनाने के लिए, निश्चित बनाने के लिए वहां पर खास हो जाता है। जैसे कि चलिए, अब ए एन इसका अर्थ दो होता है। एक होता है एक, और दूसरा होता है आपको कोई भी। इसका अर्थ होता है कोई। ठीक है, ऑन का अर्थ होता है। यहाँ पर द है, इसका प्रयोग तो वहां पर डेफिनेट वर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप जैसे लिखे आपको ए बॉय इज कमिंग, ए बॉय इज, ए बॉय wants meet you, a boy wants to meet you, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। यानी एक लड़का, कौन लड़का है? अगर हम बोलते हैं कि इससे भाई आपसे कोई लड़का मिलना चाहता है, यानी हमको उसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, इस लड़के के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, और वहां पे जो एक लड़का है मिलना चाहता है इनसे, आपसे। ठीक है, यहाँ पर आप बोल रहे भाई आपसे एक लड़का मिलना चाहता है, तो यहाँ पर तो जो है लड़का इनडिफरेंट है, आर्टिकल है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, आई डू नॉट थिंक, इसीलिए यहाँ पर एक अप्रोकेट है। इसका अर्थ है आप एक लड़का, यानी कोई लड़का, इनडिफरेंट है यहाँ पर। अब चलिए, हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं नाउन के पास, और नाउन से तुरंत आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि नाउन 5 होते हैं। इसको हम लिख देते हैं, आप देख लीजिए। पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, आपको पता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है आपको कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है आपको मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और आप जो पांचवा होता है आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप लोग जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोग 5 नाउन के बारे में आप लोग पढ़ा होगा पिछले क्लास में, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। ये 5 नाउन होते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, साधारण रूप से सिंपली इस प्रॉपर नाउन एंड मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो नाउन होते हैं इनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है प्रॉपर के साथ। यहाँ पे जो मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दो नाउन है, इनके साथ भी क्या होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। आप लोग इतना ध्यान रखें। जो प्रॉपर नाउन है इसके साथ एन का प्रयोग नहीं होता है, और जो यहाँ पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है इनको छोड़ दीजिए, बाकी सबको आप लिखिए। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके साथ भी एन का प्रयोग नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर बनता है अनकाउंटेबल नाउन,
अनकाउंटेबल नाउन। और जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो है ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, इसको काउंटेबल नाउन बोला जाता है। आप लोग इतना जान रखें, आप लोग इतना पता है, आप लोग को नाउन तो आप लोग पढ़े ही हैं, पिछले क्लास में पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन जो है ना, इसको भी हम बोलते हैं, ये भी अनकाउंटेबल नाउन भी आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी आते हैं भाई, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ ही तीनों जुड़े रहते हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल और आवश्यक नाउन। तो एक बात ध्यान रखिए, आपको जो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल नाउन, आवश्यक नाउन और प्रॉपर नाउन, इनके साथ एन का प्रयोग नहीं होता है, होता है तो दूसरा उसका अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन अभी इतना जानिए आप कि इनके साथ एन का प्रयोग नहीं होता है। और जो यहाँ पर कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इनके साथ, इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, इनके साथ एन का प्रयोग होता है, इनके साथ ए और एन का प्रयोग होता है, आप जान लीजिए, इनके साथ एन का प्रयोग होता है। अब होता है तो वो भी होता है कब, जब ये सिंगुलर हो तब। अगर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर। अगर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, ठीक है, तब उसके साथ एन का प्रयोग होता है, ठीक है। तब इनके साथ क्या था, ए और एन का प्रयोग होता है, इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, हम अभी बोल रहे हैं कि भाई अनकाउंटेबल, अगर यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो, यानी कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, कॉमन पूरी जाति का शो होता है, आप लोग पता है, आपको कलेक्टिव नाउन जो आपको, ये आप लोग पता है, समूह संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है एन का प्रयोग। अब कैसे, अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन नाउन है आपको, बॉय, बॉय जो है ना, लड़का, ये सिंगलर है ना, इसके साथ एक का प्रयोग हो जाएगा, ये बॉय, इसको अभी पढ़ते हैं। और इसको जो कलेक्टिव नाउन है आपको, ठीक है, इसके साथ भी एन का प्रयोग होता है, ठीक है। फैमिली, ठीक है। तो इस तरह भी इसके साथ में हम एन का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम बोले कि आपको कॉमन कलेक्टिव ये भी सिमिलर होता है, उनके साथ आपको एन का प्रयोग किया जाता है, बाकी और सबके साथ नहीं किया जाता है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर। अब उससे पहले कुछ और जान लिया जाए कि यहाँ पर अगर केवल नाउन हो, अगर कभी नाउन आता है, सिर्फ नाउन आता है, ओनली नाउन, तो उसके पहले नाउन पहले एन का प्रयोग किया, जैसे आप ही इज बॉय। अगर केवल नाउन आता है तो यहाँ पर नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं, अ का प्रयोग करते हैं। बाकी अगर इसके पहले, अगर इस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, तो उस नाउन के पहले जो एडजेक्टिव उसका साउंड देखा है, जैसे आप ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। अगर नाउन के पहले आपके आप एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ साउंड देखा जाएगा आपको, और इसके अनुसार आपको इसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा। अगर हम चलते हैं यहाँ पर, अगर एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, तो उस एडजेक्टिव के पहले नहीं कहता है, उस नाउन पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पर जो एडवर्ब है, तो उसके साथ किया जाता है। जैसे आपको ही इज वेरी गुड बॉय, इज वेरी गुड बॉय, वहां पर नाउन है, और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले कोई क्या आप यहाँ पर एडवर्ब है, तो यहाँ पर हम एडवर्ब के पहले यहाँ पर एक का प्रयोग कर देंगे, इसे साउंड देकर। अब देखिए अगर वही यहाँ पर रहता, सिर्फ एडजेक्टिव रहता और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं रहता, तो वहां पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि ही इज ऑनेस्ट,
ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं है, इसलिए आप हम आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर करते हैं तो क्या गलत होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हमको नहीं करना है। और आप लोगों को पता है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस साथ हम आर्टिकल प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आप दिस इज ए वाटर में लिखते हैं, दिस इज ए वाटर, ए वाटर आप लिखना क्या आपको गलत होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रोपर नाउन साथ यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए क्या गलत है आपको। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। ही इज राम, ही इज ए राम लिखा गलत होगा, चाहे दैट इज राम, चाहे ही इज राम, दैट इज राम। अगर राम लिखते हैं यहाँ पर, इस लड़के का नाम है यहाँ पर राम, तो यहाँ पर ए लगाएंगे आप तो रॉन्ग होगा। यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करना है प्रॉपर के साथ, आपको यहाँ पर नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद आप लोगों को ये सब तो आप लोग पता हो ही गया कि यहाँ पर प्रोपर नाउन के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है, मटेरियल नाउन अब्स्ट्रैक्ट के साथ भी एन का प्रयोग नहीं होता है, कलेक्टिव नाउन मटेरियल और कॉमन नाउन यानी काउंटेबल के साथ एन का प्रयोग होता है, आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, बाकी वो भी सिंगुलर हो तब, और प्लूरल तो उसके साथ भी एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे आप दे आर बॉयज, वे लड़के हैं, दे आर बॉयज या स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये प्लूरल है, तो इनके साथ भी एन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर एन का प्रयोग यहाँ पर करना गलती होगा, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जानिए आप लोग कि देखिए आर्टिकल का प्रयोग करने से पहले, आर्टिकल प्रयोग करने से पहले उनके साउंड देखा जाता है, लेटर नहीं देखा जाता है, तो ये भी आप जान लीजिए। अब देखिए आप कि देखिए किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना है पहले उसके साउंड को लिखा जाता है, लेटर नहीं लिखा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा आप कि वोवेल लेटर, वोवेल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स पढ़े हैं आप लोग को पिछले क्लास में, शुरू की क्लास में आप लोग हम पढ़ाए, और आप लोग पढ़े नहीं है तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है आप। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर्स, आप लोग इन दोनों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को पता ही है कि कुल 26 लेटर होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, शुरू से जानते हैं आप लोग, और आप लोग हम पिछले क्लास में पढ़ाए भी थे शुरू में। और यहाँ पर जो है वोवेल यहाँ 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं ना, वोवेल 5 होते हैं। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट इनके 5 को छोड़कर बाकी सब जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं आपको, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये होता है ना 21, ये 5 होते हैं, ये 21 होता है, आप लोग पता है, पहले से आप लोग पता है, पढ़ा भी दिया है, देख लीजिए, हम पढ़ाते तो आप लोग विस्तार पूर्वक बता देते हैं, और इसलिए कि आप लोग समझ में आ जाए। चलिए देख लीजिए, ये 5 होते हैं, तो बहुत होता है कि इस तरह आप लोग पढ़ते हैं कि वोवेल हो तो उसके पहले एन का प्रयोग कर दीजिए, और कॉन्सोनेंट उसके साथ जो वोवेल हो, वोवेल लेटर्स के पहले क्या कहें आप एक एन का प्रयोग कर दीजिए, पढ़ते हैं आप लोग कभी कभी मिस्टेक में, और जो यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो लेटर उसके साथ ए का प्रयोग कर दीजिए, जो कि आप रॉन्ग हो जाता है, इस लेटर को नहीं देखा जाता है।
अंग्रेजी में एन आर्टिकल का प्रयोग करने से पहले इनके लेटर को नहीं देखा जाता है, इनके साउंड देखा जाता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं, आप हिंदी में कुछ पढ़ लेते हैं। हिंदी में भी आप लोग, अब देखिए यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर स्वर क्या आप देख लीजिए कि यहाँ पर स्वर हिंदी में कुछ पढ़ लेते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे हिंदी में और हम भी कुछ बताए भी होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें होता है स्वर, इसको बोलते हैं वर्ण, यानी अ आ छोटी और बड़ी, इस तरह। और इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग, आज पढ़ ही लेते हैं, हिंदी भी इसमें पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें पढ़ लेते हैं हम व्यंजन, व्यंजन वर्ड, इनको भी पढ़ लिया जाए, क्या छोड़ा जाएगा अंग्रेजी में, हम हिंदी को नहीं पढ़ाया, पढ़ा ही लेते हैं। अब देखिए इसे थोड़ा छोड़ेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर क अख ग डॉट ऐसे भी अज्ञात है, ठीक है। अगर देखिए सबसे पहले हम इनके आर्टिकल के एन का प्रयोग करने से पहले हम इनके साउंड को देखते हैं कि हिंदी में उसका उच्चारण क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। हिंदी में अगर उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अगर स्वर वर्ण हो तो उसके साथ अन का प्रयोग करना है। यहाँ पर साउंड अगर साउंड अगर यहाँ पर क्या हो, स्वर हो, साउंड अगर ये हो, स्वर हो, ठीक है, तो इसके साथ अन का प्रयोग कीजिए। और उसके साथ अगर साउंड अगर व्यंजन हो, साउंड अगर क्या हो, व्यंजन हो, साउंड व्यंजन हो, साउंड अगर व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, साउंड अगर कॉन्सोनेंट हो, वोवेल साउंड, इसको बोलते हैं वोवेल साउंड। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आप वोवेल साउंड लिख लेते हैं, वोवेल वोवेल साउंड, और इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अगर अंग्रेजी में इसका साउंड अगर इसमें का वोवेल साउंड हो तो उसके साथ अन का प्रयोग करना, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का प्रयोग करना। देखिए आप तब ए का प्रयोग, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग, और यहाँ पर वोवेल के साथ अन का प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है। ये आप इतना ध्यान रखें, ठीक है। अब चलते जैसे कि आप लोग अगर वोवेल इसको देख लेते हैं तब तो रॉन्ग हो जाता है। ऐसा आपको साउंड दिखाया था, जैसे आप लिखिए यहाँ पर यूरोपियन, यूरोपियन लिखे आप, यूरोपियन लिखने से यहाँ पर आप इसका साउंड क्या, इसका लेटर क्या, आपको इसका लेटर यहाँ पर वोवेल है ना, ए ई आई ओ यू है ना, इसमें से है ना, वोवेल लेटर है। इसमें कह रहे हैं कि हम एन का प्रयोग कीजिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इनका पहला लेटर क्या, आपको वोवेल है, लेकिन यहाँ पर अन का प्रयोग नहीं करेंगे, अन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका साउंड देखते हैं यहाँ पर, तो इसका साउंड आ रहा है यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। अगर यहाँ पे इसका साउंड क्या, आपको यू है, यू, वो नहीं है, यू है, इसीलिए आप ए यूरोपियन लिखेंगे यहाँ पर, एन यूरोपियन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर हम यहाँ लिखते हैं एन यूरोपियन, यहाँ पर एन यूरोपियन, क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, ये हमारा राइट है, ठीक है। सब हम उसका साउंड देखते हैं, जिससे आप लिखे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, अच्छा लिखा आप एम में, एम ए, यहाँ पर, तो यहाँ पर एम यानी ए और एम, दोबारा यहाँ पर, तो क्या आप एम ए, एम एम ए ना, एम ए, एम ए, एम ए, तो यहाँ पर सोचना क्या, आपको एम ए, एम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। असल में अब चलते हम आगे, जैसे आप यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर वोवेल साउंड आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ लिखा यहाँ पर बॉय,
बॉय लिखने से यहाँ पर बॉय लिखा आपने, तो बॉय का साउंड क्या होता है यहाँ पे, तो बॉय का साउंड बॉय, ब आ रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक आप प्रयोग करेंगे। अब बॉय, गर्ल लिखे आप, गर्ल लिखने से आप गर्ल गर, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, ए गर्ल। अब लिखिए आप ऑन, 1 रुपी नोट, रुपी नोट लिख रहे हैं आपको। 1 रुपी नोट लिखने से आपको क्या होता है, आपको 1 रुपी नोट, ठीक है। यहाँ पर लिखने से क्या होता है आपको, 1 रुपी नोट, यहाँ पर जो है ऑन है आपको, वह आ रहा है इसका उच्चारण, इसलिए आपको ए 1 रुपी नोट। यहाँ पर लिखे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोलने से क्या होता है आपको, उसका साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट, यूनिफॉर्म, देख लीजिए आपको, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से आप इसका उच्चारण क्या, आपको यूनिफॉर्म, इसलिए यहाँ पर एक का प्रयोग करना है। साउंड देखिए आप, अब लिखते हैं यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आप लिख रहे हैं आप, देखिए आप अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नहीं छत्ता, तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहाँ और उच्चारण आप ना, इसलिए आप अन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं भाई कि भाई मेरे दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना होइए, सबसे पहले आप लोग भवेल और कॉन्सोनेंट छोड़ दीजिए, आप लोग की देखभाल नहीं करना है कि भाई कहाँ भवेल है कहाँ कॉन्सोनेंट है, ये आप लोग देखना ही नहीं है। सबसे पहले हम उसका उच्चारण देखेंगे, इसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट हो, उच्चारण देखेंगे उसका, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका उच्चारण अगर यहाँ पर भवेल कॉन्सोनेंट साउंड से हो, हिंदी में व्यंजन वर्ण के साउंड से हो, क से हो, तो वहां पर भले भवेल हो, चाहे भवेल लेटर हो या चाहे कॉन्सोनेंट हो, उससे मतलब नहीं है। अगर उसका साउंड भवेल साउंड है, अगर भवेल साउंड है तो अन का प्रयोग, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग करना है, ठीक है, ओके। अब चलिए चलते हैं हम, देख लीजिए, अगर आप देखिए आपको इतना भवेल लेटर है आप ना, लेकिन साउंड क्या आपको यू है, इसलिए आपको ए का प्रयोग। अगर यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर भवेल साउंड लेटर तो है आपको, लेकिन साउंड क्या आपको स्वर है, कौन भवेल साउंड है, ठीक है, इसलिए आपको एन का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या आपको ए का प्रयोग हुआ है। अब लिखते हैं आपको, और किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, जैसे आपको ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, तो आपको नाउन पहले एडजेक्टिव, तो अभी पता है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि अगर नाउन पहले एडजेक्टिव हो तो इसका साउंड, इस एडजेक्टिव साउंड देखते हैं, तो यहाँ पर ऑनेस्ट और इसलिए यहाँ क्या करेंगे, आपको एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका लेटर क्या आपको कॉन्सोनेंट है, फिर भी सूचन क्या आपको वेवल साउंड है, इसीलिए हम यहाँ पर अन का प्रयोग किए, जो राइट है मेरा, और ये बाकी सब सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखते हैं हॉर्स, लिखते हैं आपको, तो आपको ह आ रहा है, इसलिए आपको ए हॉर्स लिखेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह आप लोग गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में, और मेरे साथ जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में बने रहिए, और हम आप लोग के साथ हमेशा है। थैंक यू मेरे दोस्तों, और मेरे साथ